इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड है इकोनॉमिक्स की जिसका फोकस होता है अलग अलग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरैक्शंस पर। ये इकोनॉमिक इंटरैक्शंस समझना बहुत ज़रूरी है। इसे ऐसे समझते हैं, देखिए, हर कंट्री की स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्सेज ज़्यादा है तो किसी के पास वही सेम रिसोर्स कम है, मतलब जिसके पास ज़्यादा है उसके पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। जैसे टेक्नोलॉजी में यूएस के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, जापान के पास भी। और जैसे फ्रांस है तो वो लग्जरी गुड्स में आगे है, जैसे फैशन और कॉस्मेटिक्स में। और अगर सर्विसेज में देखें तो इंडिया आईटी सर्विसेज में। तो ऐसे हर एक कंट्री की एक स्पेशलिटी है, वो किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है जो उनके पास बाकी कंट्री से ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी कंट्रीज़ आपस में एक्सचेंज कर सकती है। जैसे कि फ्रांस अपने लग्जरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को, इंडिया अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है किसी भी कंट्री को वर्ल्ड में। तो इस ही एक्सचेंज को हम कहते हैं, ये एक तरह का इकोनॉमिक इंटरैक्शन है, इकोनॉमिक इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ये जो इंटरैक्शंस होते हैं, वो इंटरैक्शंस गुड्स का हो सकता है, सर्विस का, कैपिटल, फाइनेंशियल फ्लोज का हो सकता है। किसी भी तरह का इंटरैक्शन जो होता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स उन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स की एक फील्ड है और ये दो चीज़ें स्टडी होती हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं। एक तो जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो इंटरैक्शंस होता है, जो भी एक्सचेंज होता है या जो भी पॉलिसी का एक्सचेंज, जो कुछ भी होता है इंटरैक्शन होता है, वो अलग अलग कंट्रीज़ का। और उस इंटरैक्शन से बाकी कंट्रीज़ पे, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, वो भी हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कवर हो जाती हैं, हम किन किन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो सकता है, कॉमर्स भी आ जाता है, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन भी आ जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कवर होती है। और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज पे और ट्रांजैक्शंस पे नेशनल इकोनॉमीज़ में। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक वाइड टर्म है, बड़ा टर्म है, और उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड भी आता है और एक इंटरनेशनल फाइनेंस भी आता है। अब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक एग्जाम्पल देखेंगे और एक एग्जाम्पल में ही हम इंटरनेशनल ट्रेड भी समझेंगे और इंटरनेशनल फाइनेंस भी। चलिए सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखें। सऊदी अरेबिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। और जो बहुत सी कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, यूएस, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्हें ऑयल चाहिए क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में यूज़ करना है और बहुत सारे काम हैं जिन्हें ऑयल की ज़रूरत है, मगर उनके पास उतना है नहीं। तो हम ये ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो स्पेशलाइज्ड है ऑयल प्रोड्यूस करने में, तो वो बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बदले में यानी एक्सचेंज कर सकते हैं मनी या फिर कोई अदर गुड जो उन्हें ज़रूरत हो, जो सऊदी को चाहिए हो, तो वो कमोडिटी भी वो दूसरी कंट्री से ले सकते हैं। तो ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हो गया। तो ये ट्रेड का एग्जाम्पल था। जैसे सऊदी अरेबिया ने एक्सचेंज किया तो उनकी पॉलिसीज़ क्या होगी और टेरिफ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाती हैं। अब जैसे उनने मनी में एक्सचेंज किया, तो अब क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट में मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वो डॉलर में होता है, तो वहाँ पे मतलब ये जो एक्सचेंज रेट वाली चीज़ होती हैं ये फाइनेंस में आ जाती है, इंटरनेशनल फाइनेंस में आ जाती है। अगर एक बैरल $80 का था, सऊदी अरेबिया ने 10 मिलियन बैरल्स सेल कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए, तो उनने $800 मिलियन अर्न कर लिया, कमा लिया। अब जैसे ग्लोबल मार्केट्स में अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है
तो जैसे सऊदी अरेबिया है तो उनकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी, और उसी के ऑपोज़िट में प्राइस अगर कम होता है तो उनका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, उससे पूरी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा टर्म है, उसमें ट्रेड भी आ जाता है, उसमें फाइनेंस भी आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और उसे एक एग्जाम्पल से समझा। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।